हेलो, मेरी आवाज आ रही है? दीपक, अभय, ऋचा कुमारी, योगेंद्र, प्रीति, हिताक्षी, बताइए आवाज आ रही है? प्रिंस, अरुण, संजय, शिशुपाल जी, देवांग, बहुत बढ़िया यार। तो आज का सेशन ऐसा है कि पहले मैं शुरू में समझा दूं कि देखो, आज के सेशन में हम लोग को करना क्या है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है ना? कि आज के सेशन में जैसे आप पीपीटी देखो, तो पीपीटी पे आपको पहली पीपीटी हिंदी में नजर आ रही होगी, अफ्रीका तथ्य लिखा हुआ है। आज हम लोग हर कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको भी पता है कि यदि दोस्त हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ें, ठीक है ना, यदि हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ें तो होगा क्या कि वो चाहो तो 2-3 महीने खींचता चला जाए, लेकिन एक या दो क्वेश्चन इन 5 प्रमुख कॉन्टिनेंट से आते हैं, ठीक है ना? इन 5 प्रमुख कॉन्टिनेंट आते हैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन 5 प्रमुख कॉन्टिनेंट्स के जो प्रमुख देश हैं, मैं वो फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना? मैं वो फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ प्रमुख प्रमुख, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, स्टैटिक जी के अथाह सागर है, अथाह सागर है, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे एक स्टूडेंट है दीपक और एक है संजय, क्या मेरी आवाज स्लो आ रही है? अगर स्लो आ रही है तो बताइए, या कट कट क्या आ रही है? अगर अच्छी आ रही है तो फिर आप लोग लिखिए, मतलब यस लिखिए कि अच्छी आ रही है। अगर गंदी आ रही है तो नो लिख दीजिएगा। यस लिख रहे हैं मैक्सिमम। जिन 2-3 स्टूडेंट को कट कट के आवाज आ रही है, वो लोग क्या करें कि रीज्वाइन कर लें। अच्छा, यही सेम पीपीटी जरा ये देखना, जो भी चीज यहां पे है सेम वही चीज अगले पे इंग्लिश में लिखी है। फिर देखो, जो यहां पे हिंदी में लिखी हुई है वही चीज अगले पे इंग्लिश में है। फिर देखो, जो यहां पे हिंदी में है वही अगले पे इंग्लिश में है। तो मैंने पीपीटी को ऐसा बनाया है कि हिंदी और इंग्लिश में सेम पॉइंट रहे। जैसे यहां अफ्रीका तथ्य है तो यहां अफ्रीका के फैक्ट्स हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात ये जान लो, चूंकि एक ही पीपीटी पे हिंदी इंग्लिश करने में बहुत ज्यादा जगह ले रहा था, ठीक है ना? और ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपके लिए इसमें मौजूद हैं, ठीक है ना? देखो ऋचा कुमारी, ऋचा ये सब हेल्प कर दिया करो भाई, क्योंकि एक दो लोग लिखते रहते हैं, गुरुजी रिंकू लिख रहे हैं पीडीएफ दे दिया करो प्लीज सर। देखो ऋचा ने लिखा है पीडीएफ आ गई है, रिकॉर्डेड वीडियो के पास में ही वो मिल जाती है, ठीक है ना? रिकॉर्डेड वीडियो के पास में कोई कॉलम होगा, मैं तो कभी इस ऐप पे गया नहीं, तो आप लोगों को वहां पीडीएफ मिल जाती है ना? ठीक है ना? अच्छा, ये तुम ऋचा नाम से आते हो, बनारसी पान, प्रदीप, प्रदीप तुम प्रदीप हो ना यार? तो यार प्रदीप, थोड़ा इन लोग को बता दिया करो प्लीज कि कहां पे पीडीएफ वूडीएफ रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाती है, ठीक है ना? तो भाई इन सब लोग को बता दिया, क्योंकि ये लोग जानकारी के अभाव में मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं, ठीक है ना? सर ये डाउनलोड डाउन हो गया है या नहीं, ठीक है ना? चलिए, तो चलिए अब मैं जा रहा हूं पढ़ाने, ठीक है ना? अब मैं जा रहा हूं पढ़ाने, और मैं, अरे यार देखो, पीडीएफ 24 से 48 घंटे के भीतर मिलती है इसकी रिकॉर्डेड, ठीक है ना? हिंदी में, ठीक है देवांग, मैं समझ गया। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं पहले ही बता दूं कि मैं हर कॉन्टिनेंट, जैसे ये देखो, अब पेन उठा लूं, जैसे देखो कि यहां पे जो मैंने लिखा है, यहां पे जो मैंने लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच कौन सी नदी है? लिम्पोपो। तो रिवर बाउंड्री बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड बोत्सवाना, दैट इज लिम्पोपो। ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना? ये सारे फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं। मैं आपको कॉन्टिनेंट से कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं, ठीक है ना? मैं बस पीपीटी चेंज करता रहूंगा। पीपीटी के जो फैक्ट्स हैं, पहले बात सुनो, जो पीपीटी के फैक्ट्स हैं मुझे उनसे मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना? वो मैंने आपके लिए दे दिए कि उनको रट लो, ठीक है ना? आप उनको रट लो। मुझे जो पढ़ाना है मैं वो पीपीटी पे अब लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना? मैं अपने कॉन्सेप्ट से, जैसे अफ्रीका के 4-5 कंट्रीज बहुत जरूरी हैं, उसी तरह एशिया के, उत्तरी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के। तो आप पीपीटी के चक्कर में मत पड़ो कि पीपीटी सर बदलिए, अगला स्क्रीन पे लाइए, ठीक है? पीपीटी वाला वो कंफर्म वाला है, वो आपको याद करना है। मैं जा रहा हूं अब स्टार्ट करने, आइए।
चलिए, तो पीपीटी देख लो, बस एक बार लास्ट बार बोल दे रहा हूं भाई, जो जो हिंदी में लिखा है वो चीज इंग्लिश में लिखी है, ये सब आपको मिल जाएगा। बस मैं इसको इसलिए स्क्रीन पे बदलता रहूंगा ताकि आप लोग एक बार गो थ्रू होते रहो। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इसको देने का कि भाई ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग बात करने जा रहे हैं अफ्रीका की, ठीक है ना, हम लोग बात करने जा रहे हैं अफ्रीका की। अफ्रीका के बारे में जानो, एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जाम हो मेरे भाई, सबसे पहले जैसे भारत के 4 बिंदु हैं ना, अफ्रीका के भी 4 बिंदु हैं या 4 पॉइंट हैं। जो सबसे इसका आपके नॉर्दर्न पॉइंट है उसको हम लोग एल घीराम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल घीराम, ठीक है ना, एल घीराम हम लोग इसके नॉर्दर्न पॉइंट को कहते हैं, एल घीराम, सबसे उत्तरी पॉइंट को। यदि हम लोग इसके सबसे साउदर्न पॉइंट को देखें कि दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम लोग हैगून पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं? हैगून, ठीक है ना, उसे हम लोग हैगून बिंदु या फिर हैगून पॉइंट कहते हैं। यह है इसका दक्षिणी। और मेरे भाई यदि आपसे इसका पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न पॉइंट पूछे, पश्चिमी, उसे हम लोग कहते हैं एल मादी, ठीक है ना, एल मादी, ठीक है ना, एल मादी, उसको हम लोग एल मादी पॉइंट कहते हैं, एल मादी पॉइंट कहते हैं। और अगर आपसे इसका सबसे पूर्वी पूछ दे कि आप बताइए कि इसका सबसे पूर्वी पॉइंट कौन, अच्छा हैगून यार, इसके सबसे हैगून इसका सबसे पूर्वी है यार, सॉरी, हैगून इसका सबसे पूर्वी है, अलमादी जो है इसका सबसे पश्चिमी है। और अगर अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे, यहां पे, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सबसे साउदर्न मोस्ट बिंदु पूछे तो साउदर्न मोस्ट बिंदु है इसका केप अगलुहास। ये अक्सर एग्जाम में पूछा है कि केप अगलुहास कहां पड़ता है। अफ्रीका के सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट को हम लोग केप अगलुहास कहते हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या कहते हैं? केप अगलुहास कहते हैं। अब जरा समझना, अफ्रीका के यदि हम लोग पूर्व में आ जाएं तो यहां पे ही सेशेल्स द्वीप है। यहां पे सेशेल्स नाम का क्या पड़ता है? आपके द्वीप पड़ता है। सेशेल्स आइसलैंड जो है वो अफ्रीका के पूर्वी भाग में पड़ता है। अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण इधर आ जाओगे और पूर्व, अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में मतलब साउथ ईस्ट, यही है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व में आपके मेडागास्कर पड़ता है। ये कई बार पूछता है मेडागास्कर द्वीप का जो लोकेशन है वो कहां है, ठीक है ना। और ये जो मेडागास्कर द्वीप है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप भी है, ठीक है ना, जो कहां पड़ता है? तो अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। अगर हम लोग अफ्रीका के पश्चिम की बात करें कि अफ्रीका के पश्चिम में कौन सा द्वीप पड़ता है, तो याद रखिएगा, एक आपको याद रखना है, बियोका, बियोका द्वीप। ये ग्रुप डी के पेपर में पूछा था कि बियोका द्वीप कहां स्थित है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिम में बियोका द्वीप। ऐसे ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो आप कभी नहीं सुने होंगे और जो आपके स्टैटिक जीके में नंबर कटवाते हैं। यदि हम लोग इसके उत्तर पश्चिम की बात करें, उत्तर में जाएं और पश्चिम इधर की बात करें, इसके उत्तर पश्चिम में एक बहुत फेमस द्वीप है केनारी, केनारी द्वीप। और इन सब का बाप, इन सब का बाप वाला द्वीप मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसके कि आपके नेपोलियन से भी आपके जोड़ करके पूछता है कि अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण मतलब साउथ हो गया, पश्चिम मतलब वेस्ट हो गया, दक्षिण पश्चिम में एक द्वीप पड़ता है मेरे भाई जिसको हम लोग सेंट हेलेना द्वीप कहते हैं। ये सेंट हेलेना आइसलैंड जो है इसी के ऊपर नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना करके भेजा गया था। तो मेनी टाइम आस्क्ड क्वेश्चन कि सेंट हेलेना द्वीप कहां पड़ता है, तो वो अंध महाद्वीप अफ्रीका के ब्लैक कॉन्टिनेंट के साउथ वेस्ट पोर्शन में सेंट हेलेना द्वीप पड़ता है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा अच्छा इधर जो चल रहा है ना, ये कंफर्म वाले अलग अलग एग्जामों के पॉइंट हैं। देखो अब ये घूम गया, ये घूम गया, क्या चीज आपका मेरा लिखने वाला जो है इसको फिर से निकाल करके मुझे क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। कभी कभी ये ऐसे ही दिक्कत कर देता है। तो एक बार देखो, अब मैं कुछ कर नहीं रहा हूं लेकिन ये अपने आप हो रहा है। अब मैं कुछ करूं या ना करूं, ये अपने आप पेन चल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, इसको हटा लेना चाहिए, तो ये हटेगा, हट गया। चलो भाई, थैंक यू सो मच। भगवान जी भी कभी कभी मदद कर देते हैं। अच्छा ये होता क्या है ना, डिजिटल है, पेन जैसे ही थोड़ा सा घूमा तो पूरा घूम जाता है ये।
रुको इसको एक सेकंड सही कर ले, हो गया। अच्छा, अब हम लोग अफ्रीका के बारे में, ये वाली पॉइंट्स तो आपको याद है। अफ्रीका के बारे में हम लोग उसके 4 पॉइंट देखे। अफ्रीका के बारे में जरा जानो। अफ्रीका से आपके कर्क रेखा भी गुजरती है। कर्क को हम लोग क्या कहते हैं सर? कैंसर कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछता है अफ्रीका के कर्क रेखा से कितनी देश से होकर गुजरती है? अफ्रीका के 6 देश से होकर आपके कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, आपसे पूछेगा कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। अब ये जो कैप्रिकॉर्न है इसको आप लोग किस नाम से जानते हो? सर इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा, मकर रेखा से होकर कौन कितने गुजरते हैं? तो 5 देश हैं जो अफ्रीका मतलब मकर रेखा होकर गुजरती है, 5 देश से। एक होता है आपका इक्वेटर, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हो? कि सर इक्वेटर को हम लोग विषुवत के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा जो है आपके विषुवत रेखा जो है अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा अफ्रीका के 6 देश से होकर गुजरती है, ठीक है ना। मात्र एक महाद्वीप जहां से तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों कहां से होकर गुजरती है? तो मात्र एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ठीक है ना। और कितने देश से होकर, अब चूंकि ये 6 देश है तो इतना डीप में आपसे नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछ देता है कि इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या आपसे पूछता है। अफ्रीका के बारे में आप और जानिए। अफ्रीका के यदि हम लोग कुछ बात कर लें प्लेटू के, अफ्रीका के हम लोग कुछ बात कर लें प्लेटू के, अफ्रीका के प्रमुख पठार की यदि हम लोग बात कर लें, ये जो मैं बोल रहा हूं मेरे भाई ये आपको रटना पड़ेगा, ये स्टैटिक जीके है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है कटंगा प्लेटू, कटंगा इट इज अ नेम, ठीक है ना। कटंगा का पठार कहां पड़ता है? याद रखिएगा कटंगा का पठार कांगो और जायरे नदी के बीच में पड़ता है। 2 नदियां हैं, एक कांगो है और अफ्रीका में एक पाई जाती है जायरे। कांगो और जायरे रिवर के बीच में आपका कटंगा का पठार पड़ता है। एक आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है जास का पठार, जास का पठार, ये जो जास का पठार है ये बहुत ज्यादा फेमस है आपके टीन उत्पादन के लिए। टीन होता है ना, टीन उत्पादन, ठीक है ना, टीन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उसके अलावा एक पठार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट है, अब सीनिया का पठार, अभी सीनिया का पठार, ठीक है ना। ये भी आपके अबिसीनिया प्लेटू लिख लो, यहां पे नहीं, इंग्लिश वाले कहेंगे सर सब हिंदी में लिख दिए। अबिसीनिया प्लेटू, अबिसीनिया काफी उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और इथियोपिया में स्थित है। अफ्रीका में एक देश है इथियोपिया, यहां पे स्थित है, ठीक है ना। ये हुआ। उसके बाद जरा आते हैं कि हम लोग अफ्रीका से कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्त जो मैं आपको बताना चाहूं, जैसे अफ्रीका की प्रमुख बांध का जिक्र कर लेते हैं कि सर अफ्रीका में फेमस डैम कौन है, जो स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम, और इधर जो पॉइंट है बेटा ये सब एग्जाम में पूछे गए कहीं ना कहीं के वन लाइनर हैं जो मैंने इकट्ठा किया, और ओवरऑल कंक्लूजन मैं आपको दूंगा। और जो बांध, जो पर्वत, जो प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगा वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अफ्रीका का सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा आपके असवान बांध, ठीक है ना, यह खूब पूछता है। असवान नेम है तो यू कैन से इन असवान डैम, ठीक है ना, असवान डैम। इसको असवान डैम के पास एक लेक पड़ती है, उस लेक को हम लोग कहते हैं असार लेक। ये सीजीएल के पेपर में पूछा था, जो असार झील है, ठीक है ना, असार झील है वह कहां पड़ती है? तो असार झील असवान बांध के समय, मतलब कि असवान बांध के पानी से ही असार लेक का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। ये एक कृत्रिम झील है असार झील, ये सीजीएल के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। उसके अलावा आपको एक बांध याद रखना है कैंजी, कैंजी इट इज अ नेम, कैंजी, ठीक है ना, कैंजी डैम। ये जो कैंजी डैम है या कैंजी बांध है भाई, ये आपके कहां पड़ता है? ये पूछता है नाइजर नदी, कैंजी डैम नाइजर नदी अफ्रीका में पड़ता है डैम। उसके अलावा एक आपसे पूछता है उसके बारे में सेन्नार बांध, सेन्नार, ठीक है ना, सेन्नार डैम, ठीक है ना, सेन्नार डैम। ये सेन्नार डैम कहां पड़ता है? ये नील नदी के ऊपर, नील रिवर के ऊपर आपके कौन सा पड़ता है? सेन्नार डैम। उसके अलावा एक आपका और बांध है इंगा बांध, एक आपका है इंगा डैम, ठीक है ना, INGA, इंगा डैम। इंगा डैम
ये आपके ग्रुप डी के पेपर में पूछा हुआ है और जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा था। इंगा डैम किस महाद्वीप में स्थित है? यही 5-6 डैम प्रोजेक्ट अफ्रीका के आते हैं। इंगा जो डैम है ये जायरे नदी पर स्थित है, जायरे नदी पर स्थित है और अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताएं कि देखो जो चीज उधर हिंदी में वही चीज यहां इंग्लिश में है। अफ्रीका के कुछ ऐसे देशों की बात कर लेते हैं दोस्त जिनसे कंफर्म क्वेश्चन पूछता है। जैसे हम लोग जो सबसे पहले बात करने वाले हैं अफ्रीका में, वो बात किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका की, क्योंकि मैक्सिमम दक्षिण अफ्रीका के फैक्ट्स पूछता है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम आपको बताएंगे कि यहां पे आपके सवाना नाम का घास का मैदान पाया जाता है जो सबसे ज्यादा पूछता है। दूसरा पॉइंट क्या पूछेगा? दक्षिण अफ्रीका से पूछे जाने वाले स्थान पर आपसे एक पूछेगा मक्का ट्रायंगल या मक्का त्रिभुज अफ्रीका में किसको कहते हैं? याद रखना, मक्का ट्रायंगल या मक्का त्रिभुज दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड प्रदेश को, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका इज नोन एज द मक्का ट्रायंगल, ठीक है ना। सवाना तो घास की मैदान है। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में ही आपके क्या पड़ता है? केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना। ये कई बार एग्जाम में आता है, आप लोग को एहसास भी होगा कि ये खूब पूछता है। इसको हम लोग हिंदी में उत्तम आशा द्वीप कुछ बोलते हैं, उत्तम आशा अंतरीप, ठीक है ना, उत्तम आशा अंतरीप बोलते हैं। ये आपके कहां पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। दक्षिण अफ्रीका का साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपके क्या है? यही है आपके उत्तम अंशमाशा द्वीप। अच्छा, एक पूछता है आपके सीएचएसएल के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक पर्वत है यार, उसका नाम क्या है? ड्रैंक्सबर्ग, ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं उसका, ड्रैंक्सबर्ग या ड्रैक्सबर्ग, क्या उसको कहते हैं यार? मैं मिस कर रहा हूं, वैसे उसका नाम ड्रैंक्सबर्ग ही है। ड्रैंक्सबर्ग क्या है? ड्रैंक्सबर्ग एक पर्वत का नाम है जो अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है ना, ड्रैंक्सबर्ग। अच्छा, ये ड्रैंक्सबर्ग ही है। ये एक नदी का उद्गम स्थल भी है, ऑरेंज नदी। आपसे अगर कभी पूछे कि ऑरेंज नदी कहां पड़ती है, तो अफ्रीका में पड़ती है। और ड्रैंक्सबर्ग क्या है? तो ड्रैंक्सबर्ग ऑरेंज नदी का उद्गम स्थल है और एक पर्वत का नाम है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऑरेंज, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखो, अफ्रीका के बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इनका मतलब जो देश पड़ता है, दैट इज मोरक्को से क्या क्या फैक्ट पूछता है? मोरक्को से पहला फैक्ट, यहां से हिस्ट्री से एक पॉइंट पूछता है, इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और रेहला नामक किताब लिखा था, वो कहां का था? मोरक्को का था, ठीक है ना, मोरक्को जो है मतलब कि इसकी राजधानी जो पड़ती है वो रबात नाम की जगह, ठीक है ना। मोरक्को की राजधानी कहां पड़ती है? रबात, जो कि अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। मोरक्को जो है यहीं पे आपके पड़ता है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है ना, जिब्राल्टर जल संधि, वाटर स्ट्रेट जो है, जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट, जो वाटर स्ट्रेट है, जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि से मैं क्या कहना चाहता हूं? मोरक्को के ही उत्तरी सीमा पे पड़ता है जिब्राल्टर जल संधि, और इस जिब्राल्टर जल संधि से यूरोप और अफ्रीका क्या होते हैं? यूरोप और अफ्रीका आपस में अलग होते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछ दे कि जिब्राल्टर जल संधि, यूरोप का भी पर्टिकुलर देश स्पेन, ठीक है ना, इधर से स्पेन हो जाता है और इधर से मोरक्को हो जाता है, ठीक है ना। अगर कभी आपसे पूछ दे कि किस जल संधि द्वारा यूरोप और अफ्रीका अलग होते हैं, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट के द्वारा, वाटर स्ट्रेट के द्वारा ये दोनों आपस में अलग होते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपसे एक देश यहाँ का खूब ज्यादा पूछता रहता है कि ये इथियोपिया से 2-3 पॉइंट खूब आता है। इथियोपिया से क्या क्या पूछता है सर? पहली बात तो ये जानो, इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आगे मैंने लिखा हुआ है, जो ये वाले फैक्ट्स है ना, उन्हीं में मैंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें तुमको ये मिल जाएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से आते हैं। इथियोपिया भी आता है, ठीक है ना।
इथियोपिया की जो एक राजधानी है वो आदिस अबाबा है। वो खूब पूछता है कि आदिस, ठीक है ना, आदिस अबाबा ये कहां की राजधानी है? तो सर आदिस अबाबा इथियोपिया की ही राजधानी है। उसके अलावा इथियोपिया में एक झील पड़ती है जिसका नाम है टाना झील। टाना झील इथियोपिया में पड़ती है, जो ग्रुप डी के एग्जाम में खूब पूछा हुआ है। इथियोपिया में एक नदी पड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू रिवर। ब्लू नदी कहां पड़ती है? तो ब्लू नदी इथियोपिया में पड़ती है। ये नील नदी की सहायक नदी है। तो इथियोपिया से ये 3-4 पॉइंट, इथियोपिया, ये 3-4 पॉइंट इथियोपिया से जरूर पूछता है। उसके अलावा आपको बताएं, इथियोपिया के अलावा अगर कोई देश पूछता है तो अफ्रीका महाद्वीप से एक है यार, बुर्किना फासो। हाँ, ये एक कंट्री खूब पूछता है। कौन सा? बुर्किना फासो। जरा इसके बारे में देखिएगा, ठीक है ना, बुर्किना फासो, ठीक है ना, बुर्किना फासो। राजधानी वगैरह में कैपिटल करेंसी वाला एक अलग वो है, ठीक है ना, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो के बारे में यह कहा जाता है कि वैसे इस देश की अक्सर राजधानी ही पूछा है। इसकी राजधानी बड़ा उटपटांग है, उगादा, उगादो गाऊ, उगादो गाऊ। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसी की इंग्लिश, तो यार उगादो गाऊ के लिए हाँ, OUA, उगादो, GADO, उगादो, उसके बाद गाऊ, ये है इसकी राजधानी। बुर्किना फासो की अक्सर राजधानी पूछा करता है। याद रखिएगा ये एक लैंड लॉक कंट्री है। ये कैसा देश है? लैंड लॉक, ठीक है ना, ये एक लैंड लॉक कंट्री है। ये इसके बारे में याद रखिएगा। उसके अलावा आपको बताएं कि अफ्रीका का ही एक पोर्शन है साउथ सूडान, ठीक है ना, अफ्रीका का एक देश है साउथ सूडान, जो कि सूडान से अलग होकर के बना। इससे क्या क्या पूछता है? ये यूनाइटेड नेशन का 193वां सदस्य है। यूनाइटेड नेशन का 193वां सदस्य है इसमें, और अफ्रीका का ये 54वां देश है। अफ्रीका का ये 54वां और आखिरी देश माना जाता है। ये 9 जुलाई 2011 को, इसका निर्माण कब हुआ? 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर के इसका नेतृत्व हुआ था। साउथ सूडान की राजधानी क्या पड़ जाती है? जूबा पड़ जाती है। साउथ सूडान की राजधानी जूबा पड़ जाती है, ठीक है ना। तो ये 3-4 पॉइंट साउथ सूडान से आपसे पूछता है। अच्छा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको किसको कहते हैं? इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती, ठीक है ना। अब दक्षिण अफ्रीका की ये 3 राजधानियां, कि दक्षिण अफ्रीका की जो जुडिशियल है वो अलग जगह है, जो आपके प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो अलग जगह है। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। उसके अलावा दक्षिण में चलने वाली गर्म हवाओं को हम लोग क्या कहते हैं? बर्ग कहते हैं, ठीक है ना। सिराको पौनो को लीबिया, ये भी गर्म हवाएं हैं, इन्हें हम लोग गिबली के भी नाम से जानते हैं। जिम्बाब्वे की कोयला खदानों को हम लोग वांकी कहते हैं। और न्यूबियन मरुस्थल स्थल कहां है? तो मिस्र में है। ये फैक्ट्स आपसे पूछता है, ठीक है ना, कि बर्ग क्या है, गिबली क्या है। वांकी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा जिम्बाब्वे की जो माइंस हैं उन्हें वांकी कहते हैं। और आपको बताएं, माइंस से एक आज करंट अफेयर याद आ रहा है। आकांक्षा कुमारी, आज ही के डेट में आकांक्षा कुमारी भारत की पहली महिला इंजीनियर बन गई हैं, जिन्होंने कोयला खदानों में भूमिगत अंडरग्राउंड कोल माइंस में जाकर के काम करने का गौरव हासिल किया है। तो भारत की फर्स्ट वुमेन इंजीनियर हु वर्क ऑन अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है ना, कोल माइंस, कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये गई, ठीक है ना। तो ये आज का करंट अफेयर भी है। अच्छा, ये हम लोगों ने देखा अफ्रीका के बारे में। अब हम लोग कुछ देखेंगे चीजें एशिया के बारे में। अब देखो एशिया में यदि हम लोग जाएं तो एशिया में जो सबसे ज्यादा पूछता है वो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो एशिया में सबसे ज्यादा जापान का पूछता है, चीन का पूछता है, बांग्लादेश का और भारत का। तो हम लोग शुरुआत भारत के बारे में तो ऑलमोस्ट हम लोग जियोग्राफी और हर जगह देखते रहते हैं। मैं यहां पे बात करूंगा बांग्लादेश की, ठीक है ना, मैं यहां पे बात करूंगा बांग्लादेश का, कि बांग्लादेश से क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है ना। यहां पे किसी को कोई कंफ्यूजन? गुरुजी नहीं, देखो मैं आपको ये यहां पे सिर्फ मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, और सभी को बेटा पता होना चाहिए। फैक्ट्स में मन नहीं लगता है, लेकिन ये नंबर जरूर कटवा देते हैं स्टैटिक जीके के एग्जाम में, ठीक है ना, स्टैटिक जीके के एग्जाम में।
देखो नहीं नहीं, प्रेम कह रहे हैं कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए ताकि साथ साथ याद भी होने लगे। नहीं दोस्त, याद नहीं होगा, अभी आप कोशिश भी कर लो तो। याद ये तब होगा जब आप 2 बार 3 बार इसी लेक्चर को सुनोगे, नोट्स बनाओगे, सारे जगह को एक जगह कंपाइल करोगे और 4 बार पढ़ोगे, ठीक है ना। तब नोट्स अभी मत बनाओ, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। अभी आप बस देखो कि कैसे कैसे फैक्ट्स किस किस कॉन्टिनेंट से, किस किस देश से आते हैं, ठीक है ना। आपको बाद में नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत है, अभी तो आप चुपचाप सुनिए सिर्फ, ठीक है ना। तो अब यार प्रदीप, 1-2 पॉइंट्स तो ऐसे रहेंगे ना जिन्हें आपको खुद कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए अगले पे आते हैं दोस्त, ठीक है ना। बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश से क्या पूछता है। सबसे पहले तो यही याद रखो कि सर ये 17 दिसंबर 1971 को आजाद हुआ था, उससे पहले ये पूर्वी पाकिस्तान का पोर्शन हुआ करता था। बांग्लादेश सबसे ज्यादा विश्व में चावल और जूट के उत्पादन के लिए जाना जाता है, चावल और जूट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा पॉइंट्स तो नहीं आपके मतलब कि जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। हाँ, ये जरूर पूछता है कि बांग्लादेश से भारत की कौन कौन देश की सीमा लगती है। तो एक वेस्ट बंगाल याद रखना, वेस्ट बंगाल से सीमा लगती है। एक मेरे भाई इसका मेघालय से सीमा लगती है, ठीक है ना। एक मेरे भाई इसका असम से सीमा लगती है। एक मेरे भाई इसका त्रिपुरा से सीमा लगती है, ठीक है ना। और एक इसका किससे सीमा लगती है, मिजोरम से। इन राज्यों से इसका बांग्लादेश की, और निश्चित पूछ देता है, ठीक है ना, इन राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ठीक है ना। बांग्लादेश का जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जगह है वो भी ढाका है। उसके अलावा बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह डॉकयार्ड कौन सा है, चटगांव, ठीक है ना। चिटगांव जो है बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बांग्लादेश को हम लोग नदियों का देश भी कहते हैं, बांग्लादेश को हम लोग नदियों का देश भी कहा जाता है। उसके अलावा आपको बताएं कि अब ऐसा फिर कोई फैक्ट नहीं रहता कि बांग्लादेश से जो हम लोग बात करें। हाँ, बांग्लादेश और भारत के बीच में करंट से अगर ऐड कर दें, मिताली एक्सप्रेस चलती है, ठीक है ना, मैत्री एक्सप्रेस चलती है, और एक आपके बंधन एक्सप्रेस, ठीक है ना। बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली, एक लिख दूं नहीं तो आप मिताली और मैत्री में कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है ना। बंधन, ये 3 ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। उसके अलावा अगर बांग्लादेश के बाद हम लोग बात करें तो अगला बात कर लेते हैं पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल से क्या क्या फैक्ट्स कॉन्टिनेंट में आपसे पूछ सकता है। सबसे पहली बात याद जानना कि नेपाल के पूर्वी भाग को हम लोग, आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा था कौशिकी प्रदेश कहां स्थित है, तो नेपाल के ही पूर्वी भाग को कौशिकी प्रदेश कहा जाता है। नेपाल के पूर्वी भाग को कौशिकी प्रदेश कहा जाता है। अच्छा, नेपाल विश्व का एक ऐसा, ये क्वेश्चन आपके CHSL का है कि सबसे ज्यादा जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहां पे उपलब्ध है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नेपाल में उपलब्ध है, लेकिन ये अपनी कुल क्षमता का मात्र 0.5% ही उपयोग कर पाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता किस देश के पास है, तो आंसर है नेपाल, बट वो उपयोग नहीं कर पा रहा है तो पीछे छूट गया है, ठीक है ना। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल में 1926 ईस्वी में ट्रेन की सुविधा शुरू हुई है, ठीक है ना। नेपाल में 1926 में ट्रेन की सुविधा शुरू हुई है। नेपाल में 1954 ईस्वी में 50 में एरोप्लेन की सुविधा आपके 1954 में शुरू हुई है। नेपाल का नया संविधान, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 सितंबर के महीने में, ये जो महीना चल रहा है ना, सितंबर 2015 में ही नेपाल का नया संविधान वहां लगा है, ठीक है ना। अरे यार 1950 से हवाई यातायात चल रही है, 1950 से। अभी ये भारत के गोरखपुर, कोलकाता, इन सब एरिया से हवाई यात्रा से जुड़ गया है, ठीक है ना। ये नेपाल के बारे में। उसके अलावा एक आपसे खूब पूछ सकता है पड़ोसी देश म्यांमार। अगला आपसे क्या पूछ सकता है, म्यांमार। इधर भी फैक्ट्स दिए हुए हैं, इनको इग्नोर नहीं करना है। ये मैंने आपके लिए इसलिए दे दिए हैं मेरे दोस्त कि आप इनको याद करोगे, इनको छोड़ के मैं इनके अलावा आपको पढ़ा रहा हूं, बात समझे रहिएगा। सर अब हम लोग को एक कंट्री और देख लेनी है, वो कौन सी है, म्यांमार, ठीक है ना। म्यांमार के बारे में देख लेना है।
म्यांमार में सबसे ज्यादा आप याद रखें, इसको पूर्व में हम लोग रंगून भी कहा करते थे, बर्मा भी कहा करते थे, और कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा, स्वर्ण पैगोडा का देश, स्वर्ण पैगोडा, ठीक है ना, स्वर्ण पैगोडा का देश हम लोग किसको कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा म्यांमार में सान का पठार स्थित है। अगर कभी आपसे पूछे प्लेटू ऑफ सान कहां स्थित है, तो म्यांमार में स्थित है। म्यांमार की लाइफलाइन हम लोग इरावदी नदी को कहते हैं, इरावदी नदी नोन एज द लाइफलाइन ऑफ म्यांमार, ठीक है ना। उसके अलावा म्यांमार में एक बहुत ही, जैसे होता है ना हीरा, सोना, जवाहरात, आप लोग एक ऑर्नामेंट का नाम सुने होंगे, माणिक्य। माणिक्य पूरे विश्व में सबसे ज्यादा म्यांमार में पाया जाता है। लोग नहीं कहते पन्ना, माणिक्य, हीरा, सोराज, तो माणिक्य जो एक प्रकार का रत्न है, ये कहां पाया जाता है? म्यांमार में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके अलावा म्यांमार अपने पैगोडा के लिए फेमस है। सर ये पैगोडा होते क्या है? बौद्ध मंदिरों को, ठीक है ना, जो वहां के बौद्ध मंदिर है मेरे भाई, वही आपके पैगोडा कहलाते हैं। म्यांमार से ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। उसके अलावा म्यांमार के अलावा देखो यहां पे साथ ही साथ यह सब जो फैक्ट्स चल रहा है वो एक्स्ट्रा है। मैं तेज इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि याद अभी आपको नहीं होगा, जब आप इसको बार बार सुनोगे, ये सारे फैक्ट्स इकट्ठा करोगे, तब जाकर के 1 या 2 नंबर मिलेगा दोस्त। इतना आसान भी नहीं है स्टैटिक जीके से नंबर उठा लेना, लेकिन ये 10 दिन 10 लेक्चर आपको बदल के रख देगा, देख लेना जो इसको सीरियस ले लिया। नहीं तो फिर तो बकवास है यार, फिर तो क्या बोल रहे हो, चलो हटाओ। मैं सब कुछ इकट्ठा करके दे रहा हूं, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, यही आपको एग्जाम में काम आएगा। देखो दोस्त, इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में कौन है? अफगानिस्तान। तो हम लोगों को निश्चित तौर पे अफगानिस्तान के बारे में पढ़ लेना चाहिए। अफगानिस्तान जो कि एक एशियाई कंट्री ही है। अफगानिस्तान के बारे में याद रखिएगा, प्राचीन काल में अफगानिस्तान का नाम एरियाना हुआ करता था। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे एरियाना प्रांत, तो एरियाना प्रांत इसी को कहा जाता था, ये प्राचीन काल में, ठीक है ना। ओल्ड हिस्ट्री में इसे एरियाना प्रांत, और जब मिडविल हिस्ट्री आई, मध्यकाल आया, तो इसी को हम लोग खुरासन कहते थे, ठीक है ना, इसी को हम लोग खुरासन कहते थे, ठीक है। तो आज कई लोगों को क्लियर हुआ होगा कि खुरासन कहा करता था, ठीक है ना। अफगानिस्तान जो है वो सुन्नी मुसलमान, सुन्नी धर्म को फॉलो करता है। अफगानिस्तान सुन्नी संप्रदाय का फॉलोअर कंट्री है। याद रखिएगा, यहां की सर्वोच्च सभा को, ठीक है ना, जो भाषा पश्तो, यहां की जो भाषा बोली जाती है वो क्या कही बोली जाती है? पश्तो। अफगानिस्तान की जो भाषा बोली जाती है वो पश्तो भाषा बोली जाती है। उसके अलावा आपको बताएं, यहां की जो सर्वोच्च सभा है, हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सर्वोच्च सभा, उस सर्वोच्च सभा का नाम है लोया जीरगा। अब हो सकता है एग्जाम में स्टैटिक जीके में इस बार पूछ दे लोया जीरगा क्या है, तो अफगानिस्तान की जो हाईएस्ट सभा है वो है लोया जीरगा। आपको बताएं कि 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और आपके पेंटागन पे हमला होने के बाद अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था। अमेरिका ने, सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पे, यहां से आतंकवादियों का क्लू मिला था, तो एक ऑपरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भूल मत जाना, अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन यहां पे होना चाहिए, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, एंड्योरिंग फ्रीडम, ये अमेरिका ने चलाया था मेरे भाई, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम 2001 में अफगानिस्तान के ऊपर। और ये ऑपरेशन चला करके अमेरिका ने वहां से तालिबान का सफाया कर दिया था। तो अब पूछ सकता है कि ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम किससे रिलेटेड है? ईमानदारी से बताओ, एग्जाम में पूछ नहीं देगा। आज के पहले आप में से आधा से ज्यादा लोगों को क्या यह बात पता थी? एंड्योरिंग फ्रीडम 2001 के सितंबर में चला, और तालिबान का वहां से, फिर वहां पे 2001 में चरणबद्ध तरीके से अमेरिका ने करीब करीब 20 वर्ष वहां अपनी आर्मी लगाई रखी, और 2001 में वहां के अंतरिम गवर्नमेंट के राष्ट्रपति बना दिए गए हामिद करजई बना दिए गए। और इस तरीके से अभी 2014 में बने थे आपके अहमद अशरफ गनी, 2014 में जो अभी वर्तमान में चल रहे थे अशरफ गनी बने थे। फिर से तालिबान ने हमला करके इधर उधर का मैटर गड़बड़ा दिया है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ की जो
इस अफगानिस्तान में कुछ चीजें आपको हम और बताना चाहेंगे। इसी अफगानिस्तान में स्थित है बामियान घाटी। अब हो सकता है पूछ दे कि बामियान वैली कहां स्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। लुइस यहां का जो अफगानिस्तान में स्थित है। उसके अलावा आपको बताएं कि काबुल यहां की राजधानी रही है। इस हमको लगता है किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा। यहां का जो मतलब कि कृषि उत्पाद है, मेनली अफीम यहां पे लोग पैदा करते हैं। और अफगानिस्तान का जरूर याद रखना राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 19 अगस्त, ठीक है ना। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और अफगानिस्तान में एक बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस मीनार है, जाम की मीनार, ठीक है ना। तो इट में भी आपसे पूछ दे जाम की मीनार कहां स्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है। अब जरा देखिएगा, ये सारी चीजें हो गई। और यहां पे जितना हिंदी में लिखा है सब इंग्लिश में बेटा अगले पीपीटी पे लिखा हुआ है। चाइना के बारे में लगभग हम लोग सब कुछ जानते हैं कि चाइना की स्थापना 1 अक्टूबर, जो पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, नए चाइना की स्थापना, वैसे तो चाइना बहुत पुराना है, 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। हांगहो और यांगटी सीकियांग वहां की प्रमुख नदियों में है, ठीक है ना। चाइना के बारे में उतना बात नहीं करते हैं क्योंकि चाइना के बारे में आप जनरल चीजें जानते हो। हाँ, एक देश की बात जरूर कर सकते हैं, जापान, ठीक है ना। एशिया का एक कंट्री, जापान से खूब क्वेश्चन आता है, पहले जानो। जापान का प्राचीन नाम निप्पन हुआ करता था, ठीक है ना। जापान ओल्ड नेम इज निप्पन। जापान आल्सो नोन एज सूर्योदय का देश, ठीक है ना। जापान को हम लोग सूर्योदय का देश भी कहते हैं। ये बड़ी जनरल सी बात है, निप्पन अक्सर रेलवे के एग्जाम में पूछा रहता है, ठीक है ना। उसके अलावा जापान के कुछ द्वीप विवादित हैं और चर्चाओं में, जैसे होकेडे द्वीप, होन्सु द्वीप। चाइना कहता है होन्सु द्वीप मेरा है, जापान कहता है मेरा है। उसके अलावा क्यूराइल द्वीप समूह, ठीक है ना, एक यहां पे बहुत फेमस है क्यूराइल। क्यूराइल द्वीप जो है ये क्यों है चर्चा में, क्योंकि इस पे जापान और रूस की लड़ाई है। होन्सु द्वीप पे जापान और चीन की लड़ाई है, ठीक है ना। तो ये सब अपने इन चर्चाओं की वजह से, मतलब लड़ाइयों की वजह से चर्चा में। होन्सु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। होन्सु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, उच्च है। आपसे पूछेगा क्वांटा की मैदाने, क्वांटा का मैदान किस देश में स्थित है, बहुत फेमस चीज है क्वांटा का मैदान। आपको बता दें होन्सु द्वीप पर ही एक बहुत बड़ा मैदान है, होन्सु द्वीप पर, उसी को हम लोग क्वांटा का मैदान कहते हैं, क्वांटा का मैदान कहते हैं। उसके अलावा आपको जापान के बारे में एक चीज आपको बताएं कि जापान यहाँ के कुछ, अगर हम लोग बात कर लें उसकी इंडस्ट्रियल की, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल भूमि की बात कर लें, तो यहाँ पे एक पड़ता है नागोया, ठीक है ना। नागोया, नागोया को हम लोग जापान का डेट्राइट कहते हैं, ठीक है ना। जापान का डेट्राइट, जापान का डेट्राइट इसको कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा और जापान का ब्रेडफोर्ड, ठीक है ना, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, जापान का ब्रेडफोर्ड, ठीक है ना। जापान का ब्रेडफोर्ड भी हम लोग किसको कहते हैं, नागोया को ही कहते हैं। ओसाका को हम लोग क्या कहते हैं, ओसाका को जरा बताइएगा किस नाम से जाना जाता है। ओसाका जापान के सूती वस्त्रों के लिए, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है ओसाका, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको बताएं कि संसार में सबसे ज्यादा अगर पूछे वेल मछली किस देश में पकड़ी जाती है, सबसे ज्यादा मछली चाइना में, लेकिन अगर वेल मछली की बात करें तो जापान में पकड़ी जाती है, ठीक है ना। जापान की एयरवेज का नाम निप्पन एयरवेज है, ठीक है ना। जापान की एयरवेज का नाम निप्पन एयरवेज है और निप्पन जापान का प्राचीन नाम है। उसके अलावा आपको होता है ऑल निप्पन एयरवेज, वैसे पूरा नाम है ऑल निप्पन एयरवेज, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी जापान से। जापान को हम लोग पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं, ब्रिटेन ऑफ ईस्ट, ठीक है ना, पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है। अगले पॉइंट पे आएंगे। जापान के बाद यदि हम लोगों को इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप, अगर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का कई बार एग्जाम में पूछता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, ठीक है ना। बोर्नियो जो है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर सबसे छोटा पूछे तो जावा,
जावा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप है, ठीक है ना। और आपसे पूछता है इंडोनेशिया और सुमात्रा किस जल संधि द्वारा अलग होते हैं, किस वाटरवे द्वारा अलग होते हैं, तो बताएगा कोई इंडोनेशिया और सुमात्रा। तो आपका आंसर हो जाना मेरे भाई सुंडा, ठीक है ना, सुंडा जल संधि। ये किन को दो को अलग करता है, तो सुंडा जो वाटर स्टेट है वो सुमात्रा और इंडोनेशिया को अलग करता है। जावा जो है इंडोनेशिया का मोस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी वाला एरिया है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन है, तो जावा ही है, ठीक है ना, जावा ही है। उसके अलावा आपको बताएं, एशिया से यही वो देश हैं जिनके बारे में कुछ एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है ना, एशिया से। उसके बाद चाइना, जापान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये कुछ ऐसे हैं जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है, ठीक है ना। तो इनको आपको एक बार करना पड़ेगा तो जाकर के काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत थोड़ा सा छोटा फैक्ट रहता है। ऑस्ट्रेलिया में उतनी ज्यादा चीजें नहीं मतलब पूछता है, लेकिन फिर भी आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे मतलब सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप है। इनसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ देता है जो मैं आपको बताऊं कि इसकी खोज किसने की थी, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज सबसे पहले 1770 ईस्वी में एक ब्रिटिश व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स कुक। इस जेम्स कुक ने 1770 ईस्वी, ठीक है ना, 1770 ईस्वी में इसकी खोज की थी। फिर उसके बाद और भी यहां पे लोग गए और इसकी खोज की, ठीक है ना। द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है ना, द्वीपों का द्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, आयर झील। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा परेशान मत होना, मैंने इसके फैक्ट्स को मतलब सबसे ज्यादा लिखने की कोशिश की कि इसके 15-20 ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछता है, ठीक है ना, जो आपसे पूछता है। और आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये जो फैक्ट्स हैं इनको याद करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपसे कोई ऐसी चीज पूछेगा जो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की स्वर्ण नगरी कौन कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया की सोने की नगरी दो बड़ी फेमस हैं जो मुझे लगता है आप सबको पता होंगी, एक कालगुरली और एक कुलगार्डी। ये दोनों किसके लिए ऑस्ट्रेलिया की फेमस हैं, तो सर ये दोनों फेमस है आपके गोल्ड के उत्पादन के लिए। वहीं सर जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, वो कहां से कहां तक है, पर्थ से सिडनी तक। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है, रेलवे है, वो रेलवे रूट जो है वो कहां से कहां तक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। कई बार आपसे ऐसे ही पूछ देगा कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग किस महाद्वीप में पड़ता है और किसको किससे जोड़ता है। चूंकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि पर्थ को सिडनी से जोड़ता है और ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग यही है, ठीक है ना। उसके अलावा ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा 3-4 बातें पूछ देता है कि कुक स्टेट किनको किनको अलग करता है, ये सारी चीजें। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, डॉन ब्रैडमैन कहां से रहते थे, ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ स्टेट में भेड़ों को चराने वाले जो मजदूर होते हैं उन्हें जोकारू कहा जाता है, ठीक है ना। कंगारू के अलावा ऑस्ट्रेलिया में कोला और बाल्बी नाम का जानवर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का अर्थ है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयरे झील है, ये आपको याद रखना होगा। खैर, ऑस्ट्रेलिया भेड़ों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है न्यू साउथ वेल्स, ठीक है ना, न्यू साउथ। भेड़ों की सबसे अच्छी प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में मैरिनो, और मैरिनो कई बार एग्जाम में आता है कि मैरिनो भेड़ कहां पाई जाती है, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो आपका भेड़ है वो कहां पाया जाता है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। और आपके ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद आपको बताएं, माओरी शहर के प्रसिद्ध गीजर पोहुतू गीजर, ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया में। जैसे हम लोग नेशनल हाईवे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सड़कों को कॉमनवेल्थ हाईवे कहा जाता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की सड़क जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो आप सबको इसमें मिलेंगी, और ये पीपीटी ये पीडीएफ आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना जरूरी है मैं वो आपके लिए बोल दे रहा हूं, लेकिन जो इसमें मैंने लिख दिया है वो आपको रटना ही रटना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग आएंगे किसमें, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में यदि आप एंट्री करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा आपको उत्तरी अमेरिका में पढ़ना पड़ेगा यूएसए वगैरह के बारे में, क्योंकि इनका जो सबसे फेमस है वो तो यूएसए ही है उत्तरी अमेरिका में पढ़ने वाला। वैसे आपके अमेरिका में पढ़ने, उत्तरी अमेरिका साइड पढ़ने वाली डेविस जल संधि, यह बहुत फेमस है, ठीक है ना। डेविस जल संधि ये ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को अलग करती है। इसी में पड़ता है मेरे भाई आपके हडसन वाटरवे, हडसन जल संधि। यहीं पे आपके पड़ता है फ्लोरिडा, ठीक है ना, फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करता है सर हडसन, बेफिन द्वीप और आपके क्यूबेक को अलग करता है। उसके अलावा एक और यहां पे बहुत फेमस है बेरिंग जल संधि, ये आपके रूस और अलास्का को अलग करता है। तो डेविस, हडसन, फ्लोरिडा और बेरिंग, ये 4 जल संधियां यदि याद रखोगे तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना, कंफर्म नहीं कटेगा, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका का कनाडा माना जाता है। दूसरे नंबर पे यूएसए आता है, तीसरे पे आपके मैक्सिको आता है, ठीक है ना, तीसरे पे मैक्सिको और चौथे पे निकारागुआ, ठीक है ना, निकारागुआ ये चौथे पे आता है। यदि हम लोग आपके बात करें कि आपके अफ्रीका के बारे में बात करें कि अफ्रीका में कौन कौन से सागर स्थित, अफ्रीका कह रहा हूं उत्तरी अमेरिका में, तो बोफोर्ड सागर, बैफिन की खाड़ी, ये सब वहां स्थित है, लेकिन उतना ज्यादा वहां से क्वेश्चन नहीं आया था तो फिर बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उत्तरी अमेरिका में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कनाडा की, क्योंकि कनाडा से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कनाडा से क्वेश्चन आता है। तो कनाडा के बारे में हम लोग सबसे पहली बात ये करेंगे कि कनाडा, इसकी राजधानी ही कई बार पूछ देता है, तो सर ओटावा इसकी राजधानी है। कनाडा में ही 1914 ईस्वी में इसी का एक बंदरगाह है वैंकावुर, ठीक है ना, वैंकावुर बंदरगाह, या फिर आप इसको डॉकयार्ड भी कह सकते हो। यहीं पे भारत की एक जहाज गई थी जिसका नाम क्या था, कोमागाता मारू, कोमागाता मारू। ये जो पानी की जहाज गई थी, वाटर शिप गई थी, ये घटना कनाडा में ही घटी थी। उसके अलावा आपको बताएं कि इस आपके कनाडा में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा ये क्या है, निर्यातक राष्ट्र आपके कनाडा को माना जाता है, यूरेनियम, ठीक है ना, यूरेनियम का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र आपके कनाडा को माना जाता है। आपके एक पूछता है प्लेटू ऑफ हॉर्न, हॉर्न का पठार कहां पाया जाता है, ये कई बार एग्जाम में आया है। हॉर्न का पठार, हॉर्न का पठार कनाडा में एक झील पड़ती है ग्रेट स्लेव झील, ठीक है ना, कनाडा में एक झील पड़ती है ग्रेट स्लेव लेक। तो कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत में, नॉर्थ वेस्ट प्रांत में ग्रेट स्लेव लेक के पास हॉर्न ऑफ, प्लेटू ऑफ हॉर्न पाया जाता है, हॉर्न का पठार पाया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा ये कनाडा से, अब जरा सा बात कर लेते हैं हम लोग यूएसए के बारे में, ठीक है ना, अगला बात हम लोग करेंगे यूएसए के बारे में। तो पहले तो यही, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, पोटमैक नदी किनारे। डेथ वैली किस नदी किनारे स्थित है, कोलोराडो नदी के किनारे। ये पॉइंट्स आपसे पूछेगा। लेकिन यूएसए के बारे में यदि हम लोग पढ़ना शुरू करें तो यूएसए में सबसे मतलब क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, एक बार ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा था, अलास्का। उसके बाद दूसरी नंबर पे टेक्सास है, फिर कैलिफोर्निया है, फिर मेंटाना है, ठीक है ना। और क्षेत्रफल के हिसाब से यूएसए का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो याद रखिएगा रोड द्वीप, ठीक है ना, यूएसए का सबसे छोटा राज्य रोड द्वीप है। क्षेत्रफल इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये दो बातें जरूर याद रखना, इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये यूएसए की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ये यूएसए की बात कर रहा हूं। यूएसए एक जगह है जिसका नाम है फॉल रिवर, यूएसए में एक जगह है मेरे भाई फॉल रिवर। फॉल रिवर का उपयोग यूएसए क्यों करता है, जरूर याद रखना, वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है ना, वस्त्र उद्योग के लिए करता है, ठीक है ना। यूएसए में एक जगह है मेसीबी रेंज, कौन सा, मेसीबी रेंज। मेसीबी रेंज यूएसए में क्यों फेमस है, तो बेस्ट क्वालिटी के लिए, आयरन के लिए, ठीक है ना, बेस्ट आयरन के लिए,
और यूएसए का मिसिसिपी रेंज फेमस है, ठीक है ना। पिट्सबर्ग, जिसको हम लोग अल्बामा भी कहते हैं, पिट्सबर्ग किस रूप में जाना जाता है, तो बर्मिंघम, ठीक है ना, पिट्सबर्ग बर्मिंघम। उसके अलावा आपको यूएसए के बारे में बताएं कि यूएसए मक्का हुआ, ज्वार हुआ और आपके प्राकृतिक गैस, इन सब के उत्पादन में नंबर 1 पे चलता रहता है, ठीक है ना, नंबर 1 पे चलता रहता है। उसके अलावा आपको बताएं कि ये सारी चीजें हो गई। उत्तरी अमेरिका का सबसे वस्त अंतर्जल सेंट लॉरेंस है, अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी माउंट विटनी है, ठीक है। यूएसए में सुअर का मांस शिकागो से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। यूएसए में मशीनरी बनाने का सबसे बड़ा केंद्र आपके कौन सा है, तो शिकागो ही है, ठीक है ना। विश्व की रोटी टोकरी, अगर आपसे पूछा जाए विश्व की रोटी टोकरी कहां स्थित है, ब्रेड बास्केट, रोटी टोकरी, कई लोग इसको गलत करते हैं। याद रखना, विश्व की रोटी टोकरी की संज्ञा हम लोग यूएसए में स्थित रेड रिवर वैली को कहते हैं, ये पड़ती है आपके यूएसए में, ठीक है ना। विश्व की रोटी टोकरी हम लोग किसको कहते हैं, तो यूएसए की रेड रिवर वैली को हम लोग विश्व की रेड टोकरी वैली कहते हैं, ठीक है ना। और हॉलीवुड कहां है, तो सर हॉलीवुड कैलिफोर्निया में है, यह भी पूछता है, ठीक है ना। उसके अलावा ये तो येलो स्टोन नेशनल पार्क, एक आज चर्चाओं में भी था आपका येलो स्टोन, एक सेकंड पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, नॉर्दर्न में तो ब्लिजार्ड है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में गिरती बर्फ ब्लिजार्ड है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका आ गया, ठीक है। दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका के कुछ फैक्ट्स हैं। अब दक्षिण अमेरिका में यदि हम बात करें, जनरल बातचीत, यदि दक्षिण, एक बार यार समय हटा दे, कई लोग कर रहे हैं लाल नदी घाटी, हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, से बड़ा, ठीक है। अब देखो दक्षिण अमेरिका के बारे में, दक्षिण अमेरिका में मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के लोगों को हम लोग लैटिन वासी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर इनको हम लोग लैटिन, एक्चुअली हुआ क्या था, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांसीसी और इतालवी लोगों की जननी जो लैटिन मानी जाती है, और इन भाषाओं के बोलने वाले लोग 16वीं शताब्दी में ज्यादा से ज्यादा साउथ अमेरिका साइड आ गए। यही वजह है कि हम दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा इस महाद्वीप के, मकर मतलब आपके कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन इस महाद्वीप के मध्य से होकर के गुजरती है, ठीक है ना, मकर रेखा मध्य से, और विषुवत रेखा यहां से आपके इक्वेटर कहां से होकर गुजरती है, तो विषुवत, ठीक है ना, मकर रेखा भी गुजरती है और आपके विषुवत रेखा भी गुजरती है। जो विषुवत रेखा है मेरे भाई, वो अमेजन के बेसिन से होकर के गुजरती है, और ये तो एकदम मिडिल से होकर के गुजरती है, ये बातें। उसके अलावा साउथ अमेरिका में जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनते हैं वो अर्जेंटीना से बनते हैं। कहां से बनते हैं, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से जो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि भैया अर्जेंटीना में जो घास वास के मैदान है उनसे खूब क्वेश्चन करता है, मतलब आपको यहीं का पंपास गेहूं उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। एकांगुआ की चोटी आपके अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में ही पड़ती है। कई बार पूछ देता है कि एकांगुआ की चोटी कहां पड़ती है, तो साउथ अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका की यदि हम लोग कुछ प्रमुख नदियों की बात करें, याद रखना एक बार पूछा था पुरुष नदी कहां पे पड़ती है, दक्षिण अमेरिका में। उरुग्वे नदी कहां पे पड़ती है, तो दक्षिण अमेरिका में। उसके अलावा ओरिनीको, ठीक है ना, ओरिनीको नदी कहां पड़ती है, तो आपके दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। उसके अलावा एक और है पराना नदी, ये कहां पड़ती है, तो दक्षिण अमेरिका में ही ये भी पड़ती है आपके पराना नदी, ठीक है ना। उसके अलावा केंडोर नाम का एक शिकारी पक्षी है, केंडोर ये क्या है, एक बर्ड का नाम है। ये केंडोर एक प्रकार का हंटिंग बर्ड है, शिकारी पक्षी है। स्टैटिक जीके में पूछा था यह किस महाद्वीप से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है आपके दक्षिण अमेरिका से। उसी तरीके से ग्वानको क्या है, दक्षिण अमेरिका में ग्वानको क्या है, ग्वानको एक जंगली प्रकार का लामा पशु होता है ना, लामा पशु होते हैं एनिमल ना, तो जंगली पशु को ग्वानको कहां पाए जाते हैं, एक प्रकार का ये वाइल्ड एनिमल है जो लामा की तरह दिखता है, ठीक है ना। उसके अलावा और लामा क्या होता है, ऊंट की तरह लंबी गर्दन वाला एक जानवर,
उसी तरह ग्वानको दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाला एक जानवर है, ठीक है ना, एक जानवर है। उसके अलावा आपको बताएं कि यही दक्षिण अमेरिका में ट्रिनिडाद एंड टोबैगो पड़ता है, साओ पालो पड़ता है, ये सब दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये दक्षिण अमेरिका से इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि ट्रांस इंडियन रेलवे ब्यूनस आयर्स और वाल पायरोसो को जोड़ता है। अर्जेंटीना की घास की मैदानों को पंपास कहा जाता है। बोल्विया का नाम साइमन बिलीवर के, ये सब पॉइंट्स जो हैं भाई मैंने खोज खोज करके डाले हैं। और आप देखिएगा, अगर आज का लेक्चर आपने तैयार कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि महाद्वीप से आपका एक नंबर नहीं कटेगा, ये गारंटेड है। लेकिन हां, जो याद करे वो ना, कितनी बार एग्जाम में पूछा है कोरू फ्रांसीसी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां पड़ता है? फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अर्जेंटीना और उरुग्वे में एक हिंसक ठंडी हवा चलती है, उसे पॉम्पेरो कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉम्पेरो कहते हैं, ठीक है ना। और एक आपके ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो जो है ना, एक भारत के व्यक्ति हैं वासुदेव पांडे, वो यहाँ के पीएम रह चुके हैं। बताइए आप, भारत के वासुदेव पांडे ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के पीएम रह चुके हैं। और इसी ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। कितनी बार पूछ देता है कि पोर्ट ऑफ स्पेन कहां की राजधानी है? ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की, ठीक है ना। वासुदेव पांडे जी को तो मैं बहुत अच्छे से याद रखा हूं, ठीक है ना। एक दक्षिण अमेरिका से पूछता है रिया क्या है? रिया, रिया क्या है? रिया न उड़वाने, न शुतुरमुर्ग की तरह न उड़ पाने वाला पक्षी, न उड़ पाने वाला बर्ड है ये, जो कि आपके कहां पाया जाता है? तो वो आपके दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये फैक्ट्स आपको रटने पड़ेंगे। कुछ 10, 12, 15 देशों के बारे में हमने बताया, और टोटल कितने, देखो खेतन जी वैसे तो 7 हैं, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं इतना आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितना इस पीडीएफ पीपीटी रिकॉर्डेड वीडियो में मिलेगा मेरे भाई, उतना तो आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि ये ऐसे रैंडमली नहीं लिखे गए हैं। सीजीएल, सीएचएसएल, आपका कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, ग्रुप डी, एमटीएस, ये स्टैटिक जीके का बैच बनाने में मुझे 2.5 महीने लगे हैं इसका ये नोट्स तैयार करने में, क्योंकि मैं सभी एग्जाम के 15 साल के पेपर को लेता था, फोटो स्टेट करवाता था, गूगल से निकालता था, और उनकी इतनी मोटी कॉपी तैयार हुई, और फिर एक एक शब्द टाइप किया हूं दोस्त। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने 2-2 बजे रात तक ये जो दुनिया लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो मैंने हिंदी में दुनिया टाइप किया है, ये मैंने खुद तैयार किया है। तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। बस एक बार आप लोग रट लेना, ठीक है ना, एक बार इसको रट लेना, और गारंटी के साथ कह सकता हूं आज आप लोग को बहुत कुछ नया पता चला होगा, ठीक है ना। बताइए नया पता चला कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। और देखो यार, मैं लिख कह दे रहा हूं कि क्या कहा जाता है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपका मन लगेगा, ये कहानी नहीं है, इसमें आपको जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, और तभी ये तैयार होगा, ठीक है ना, तभी ये तैयार होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप के बारे में हम लोग बात नहीं किए ना, दक्षिण अमेरिका की बात हुई, उत्तर अमेरिका की बात हुई, अगर यूरोप पे बात नहीं किए तो वो यार एक कॉन्टिनेंट खुद से देख लेना, क्योंकि अब समय हो चुका है, तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं पीछे जाऊं, ठीक है ना। यूरोप एक कॉन्टिनेंट अपने से देख लेना, और यूरोप के मैंने फैक्ट्स इसमें दे दिए हैं, ऐसा नहीं होगा कि यूरोप के फैक्ट्स इसमें आपको न मिले, ठीक है ना। अगर बाय द वे ऐसा होता भी है तो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यूरोप को आप प्लीज खुद से देख लीजिएगा, एज अ होमवर्क मान लीजिएगा, मेरे लिए गुरु दक्षिणा मान लीजिएगा कि यूरोप को आप प्लीज खुद देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मैथ्स की क्लास है तो आप जा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मैं प्रदीप देख लेना यार, उसको गूगल कर लेना, ठीक है ना। नहीं संजीव यार, अंटार्कटिका से 2-4 पॉइंट आता है, 1 घंटे में जितना मैक्सिमम कवर हो सकता है वो हम आपके लिए कर लिए। यूरोप आप प्लीज देख लीजिएगा, इतना करने के बावजूद यूरोप थोड़ा सा रह गया, ठीक है ना। तो अपना ध्यान दीजिएगा, और प्लीज यार फीडबैक दे के जाना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फीडबैक यार आप लोग दे के जाओगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, शाम में 7 बजे मैं क्लास लूंगा, ठीक है ना। अब अभी भी बहुत सारे वो हैं आपके, क्या कहा जाता है,
फैक्ट्स हैं जो आपको, लेकिन इतना जरूर पढ़ लेना जो 15 साल के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, अपना ध्यान दीजिएगा, प्लीज फीडबैक दे के जाइएगा।